नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आज उन्हें नमन किया और कहा है कि रानी दुर्गावती भारत की उन वीरांगनाओं में से एक है जिन्होंने अपने शौर्य और साहस से वीरता की एक नई इबारत लिखी। बता दें कि रानी दुर्गावती ने किसी के आगे घुटने नहीं टेके और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका साहस और बलिदान हमेशा देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। बलरामपुर जिले के ग्राम सरगावा और जगीमा के निवासियों को अभी बिजली की आंख मिचौली से जूझना नहीं पड़ेगा और ना ही बच्चों को पढ़ने के लिए बिजली की समस्या का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ग्राम सरगावा और जगीमा में एक नए विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना कर दी गई है। आपको बता दें कि भेंट मुलाकात अभियान के दौरान 4 मई को बलरामपुर के ग्रामवासियों ने बिजली की समस्या को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने रखा था। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने बिजली की समस्या का निराकरण करते हुए विद्युत ट्रांसफार्मर की स्थापना की घोषणा कर दी। यहां ट्रांसफार्मर लगने से दोनों गांव के लगभग 500 से 600 लोगों को लाभ मिलेगा। वर्षों की पुरानी मांगों को मिनटों में पूरा करने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के तहत उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 5 गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। बता दें कि इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण के बाद प्राथमिक तौर पर उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों के बिक्री को देश तथा देश के बाहर और बढ़ावा मिलेगा। इन प्रयोगशालाओं के संचालन का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। लैब में प्रशिक्षण के लिए लैब एनालिस्ट की नियुक्ति की जा चुकी है। मुख्यालय स्तर पर भी इसके लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। प्रयोगशाला में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप लघु वनोपज, औषधियां, खाद, कॉस्मेटिक और अन्य उत्पादों का प्रशिक्षण किया जाएगा। इनमें संबंधी व्रत के अंतर्गत आने वाली सभी जिला यूनियन तथा वन धन विकास केंद्रों के उत्पादों का प्रशिक्षण होगा। छत्तीसगढ़ में संचालित भूया कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख द्वारा संचालित लैंड रिकॉर्ड प्रोजेक्ट भूया सॉफ्टवेयर को मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रतिष्ठित IMC डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं राज्य मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने भू अभिलेख विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को इस पुरस्कार के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेखों, ऑनलाइन नक्शों की उपलब्धता और पंजीयन विभाग से भूया के इंटीग्रेशन होने डुप्लीकेट पंजीयन की समस्या में कमी लाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भूया सॉफ्टवेयर नक्शा खसरा और उससे जुड़ी जमीन के कागजात को ऑनलाइन प्रस्तुत करता है, साथ ही संपत्ति के रजिस्ट्री एकीकृत करते हुए डुप्लीकेट रजिस्ट्री की समस्या का समाधान करता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे मोतियाबिंद ऑपरेशन अभियान के अंतर्गत प्रदेश में पिछले 2 महीनों में 12,700 लोगों के मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन कर उनकी दृष्टि लौटाई गई है। इस दौरान जन्मजात मोतियाबिंद से पीड़ित 53 बच्चों का भी सफल ऑपरेशन कर उनका जीवन रोशन किया गया है। आपको बता दें कि डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि राज्य शासन ने 2025 तक मोतियाबिंद से दृष्टिहीनता को दूर करने का लक्ष्य रखा है। इसलिए हर साल करीब 1 लाख से अधिक लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाना है और हर वर्ष कार्निया ट्रांसप्लांट के माध्यम से करीब 200 लोगों को आंखों की रोशनी दी जाती है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल के नारायणपुर से घने जंगलों की तरफ बढ़े तो 20 किलोमीटर दूर पहाड़ों से घिरा कुंभ गांव नजर आएगा। पहाड़ों से घिरे इस गांव में 20 से 25 परिवार के 120 लोग रहते हैं। पहाड़ों से घिरे होने के कारण कुंभ गांव के लोगों को गांव में पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जिला प्रशासन नारायणपुर ने इस गाँव के लोगों की इस दिक्कत को दूर करने और उन्हें आने जाने की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सड़क बनाने का कार्य किया है। इसके साथ ही सनसर्वेट गांव का मसाती सर्वे भी कराया है। बता दें कि अब इस गांव में जरूरी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। कुंभ गांव में अब सड़क है, बिजली है, पीने का साफ पानी है, स्कूल है और स्कूल में शिक्षक हैं। सड़क ना बनने से यहाँ यह सुविधा आसानी से
नहीं मिल पाती थी। गांव तक सड़क बन जाने से अब स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ एम्बुलेंस और अन्य बुनियादी सुविधाओं गांव तक पहुंच रही हैं। छत्तीसगढ़ में आयुष की ओर से हर गुरुवार को लगने वाले विशेष ओपीडी में बीते गुरुवार को प्रदेश भर में 9,078 बुजुर्गों का निःशुल्क इलाज किया गया। इस दौरान वृद्धावस्था में होने वाले विभिन्न शारीरिक और मानसिक रोग का आयुष के माध्यम से उपचार किया गया। बता दें कि इन ओपीडी में सभी तरह की चिकित्सा जांच और इलाज निःशुल्क प्रदान किया गया है। अभी के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।